नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारतीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने रूस जाकर फिर भारत की ताकत और रूस भारत की पक्की दोस्ती का जलवा दुनिया भर के सामने बिखेर कर चीन अमेरिका के साथ पाक को विश्व मंच पर कड़ी फटकार लगाई। रूस दौरे पर पहुंचे डोभाल ने पड़ोसी पाक के साथ दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले आतंकियों पर जमकर तीखे प्रहार किए। मॉस्को में उन्होंने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा संवाद में हिस्सा लिया और इसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय नेताओं ने आतंकवाद के अहम मुद्दों पर चर्चा की। रूस और भारत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर भी दिया गया और पाकिस्तान से जारी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर अहम सहमति बनाई। दोस्तों, कर्ज पर जिंदा कंगाल पाक खाने के दाने दाने को मोहताज है, पर भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ रहा। दुनिया भर में कंगाल पाक के फन को कुचलने के लिए अजीत डोभाल 2 दिवसीय रूस दौरे पर पहुंचे और भारत रूस की दोस्ती को मजबूत बताकर अमेरिका चीन के साथ पाक को अपनी चाणक्य विदेश नीति और मोदी मैजिक से अवगत करवाया। दोस्तों, एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान डोभाल ने पुतिन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और यूक्रेन से खतरनाक पाकिस्तान के आतंकवाद को बताया, जिसकी पुष्टि कर रूस स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर बताया कि एनएसए डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और भारत का रूस को गहरा दोस्त बताकर विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसके बाद भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम करते रहने पर सहमति बनाने की भी बात सामने आई। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शांति के लिए डोभाल का रूस दौरा कितना अहम है और महत्वपूर्ण है, इसका हम खुलासा करते हैं। खबर है कि रूस दौरे से पहले डोभाल भारतीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ अमेरिका गए थे। इस दौरान अमेरिका के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी। अमेरिका के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने मॉस्को में अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा संवाद में भाग लिया और अफगानिस्तान पर पाक को कड़ी फटकार लगाया, जिसके बाद क्षेत्रीय सुरक्षा मानदंडों पर भी बातचीत की गई। यही नहीं, डोभाल ने रूस की 2 दिवसीय यात्रा को लेकर बताया कि रूस भारत के अलावा ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के सचिवों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक में भाग लिया, जिसमें आतंकियों को खत्म कर उनको संरक्षण बढ़ावा देने वालों के बहिष्कार के साथ कमर तोड़ने की बात भी कही। डोभाल ने बताया कि बैठक में अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति और उसके समक्ष मानवीय चुनौतियों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि अफगानिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और भारत के अफगानिस्तान से ऐतिहासिक और खास संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों का कुशल क्षेम और मानवीय आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नई दिल्ली जरूरत के वक्त अफगानिस्तान के लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, अफगानिस्तान के बहाने डोभाल ने भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के साथ उन मुल्कों को रडार पर लिया जो कश्मीर, बलूचिस्तान और पीओके पर जबरन कब्जा करने के साथ वहां की आवाम पर जुल्म कर रहे हैं और भारत को बदनाम करते हैं। एनएसए डोभाल ने कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद एक बड़ा खतरा बन गया है। साथ ही कहा कि इस्लामिक स्टेट और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से निपटने में संबंधित देशों और उनकी एजेंसियों के बीच खुफिया और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। डोभाल ने यह भी कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद, कट्टरपंथ फैलाने के लिए अफगान सरजमी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पहले अफगान लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। कंगाल पाक को डोभाल की इस फटकार पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं। दोस्तों, खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।